हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था हाउ टू फाइंड द रूट्स ऑफ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन विद द हेल्प ऑफ स्प्लिटिंग मिडिल टर्म मेथड। लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था। सो उसी को सबसे पहले हम रिवीजन के लिए क्वेश्चन करेंगे और उसके बाद फिर हम आगे बढ़ेंगे। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं फिर आज की क्लास। सो हेलो एवरीवन, सबसे पहले सभी स्टूडेंट्स को गुड इवनिंग। तो जैसा कि आपको पता है हमारा 4th चैप्टर पूरे कॉन्फिडेंस के साथ हम इसको पढ़ रहे हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इसके हमने मुश्किल से मुश्किल और आसान से आसान सभी क्वेश्चंस जो आपकी एनसीईआरटी की बुक में है सभी अभी तक हमने प्रैक्टिस की है, सभी अभी तक हमने सीखे हैं, सॉल्व किए हैं। तो एक स्टूडेंट ने एक क्वेश्चन अभी पूछा, पायल ने, ठीक है। तो मैंने सोचा इस क्वेश्चन को हम प्रैक्टिस के तौर पर ही ले लेंगे, इसकी प्रैक्टिस ही कर लेंगे हम। तो क्वेश्चन ये था कि फाइंड द रूट्स ऑफ 1/2x - 3 प्लस 1/x - 5 इक्वल टू 1। इसके हमें रूट्स फाइंड आउट करने हैं, ठीक है। तो इसकी हम प्रैक्टिस करते हैं, उसके बाद फिर हम एक क्वेश्चन पोल में करेंगे। तो क्वेश्चन है 1/2x - 3 प्लस 1/x - 5 इक्वल्स टू 1। तो ये एक स्टूडेंट ने डाउट पूछा है। चलो तो करते हैं। सबसे पहले मैं क्या करूंगा, मैं एलसीएम लूंगा। एलसीएम क्या आएगा, जो चीज लिखी हुई है नीचे, जो चीज लिखी हुई है नीचे वही एलसीएम में आ जाती है। जब नीचे आपके चर दिए हों हर में, तो एलसीएम कैसे लेते हैं भाई, जो लिखा हुआ है उनकी गुणा कर दो। 2x माइनस 3 और x - 5 ऐसे ही लेते हैं एलसीएम। बताओ मैं ठीक हूं उमेश, बताइए ऐसे ही लेते हैं एलसीएम, इसमें कोई डाउट नहीं। तो इसका एलसीएम क्या होगा, इन दोनों की गुणा। इसका एलसीएम क्या होगा, इन दोनों की गुणा। फिर हम क्या करते हैं, फिर हम क्रॉस मल्टीप्लाई, मतलब इसकी गुणा होगी इसमें, तो एक में गुणा हो गई x - 5 की, प्लस इसकी गुणा हो गई इसमें, एक में गुणा हो गई 2x - 3 की, और बराबर में है 1। बताइए किसी को इसमें कोई डाउट है तो पूछ लो, इस स्टेप में कोई डाउट है बताइए। ठीक है, अब एक की गुणा जिसमें करते हैं वही आ जाता है, तो ये बचा x - 5 प्लस एक की गुणा इस ब्रैकेट में करेंगे तो वही ब्रैकेट आ जाएगा 2x - 3 अपॉन में 2x - 3 इंटू x - 5 बराबर 1। इस स्टेप में कोई डाउट, सभी लोग बताइए। पायल आप भी बताइए क्योंकि आपका ही क्वेश्चन है ये। अगर यहां तक कुछ भी पूछना हो तो पूछो, अगर क्लियर है तो वाई टाइप कर दो, ठीक है। चलो अब क्या करूंगा मैं, देखो इसको तो मैंने यही रखा x - 5 प्लस, अच्छा एक काम करते हैं, x और 2x क्या होगा, 3x हो गया, -5 - 3 क्या होगा, -8 हो गया, इज इक्वल टू, इसकी गुणा इधर कर दो, एक में गुणा कर दी 2x - 3 और x - 5 की। बताओ इसमें कोई डाउट, अगर डिवीजन में कोई चीज है और हम इक्वल टू के दूसरी तरफ उसको लेके जा रहे थे, वो मल्टीप्लाई हो जाती है, तो वही मैंने किया, ठीक है। चलो वेरी गुड, अगर यहां तक किसी को कोई डाउट नहीं है तो अब यहाँ क्या बचेगा, 3x - 8 इज इक्वल, देखो 1 की किसी में भी मल्टीप्लाई कर दो वो वही चीज आ जाती है। तो यहाँ पर बचा 2x - 3 इंटू x - 5। यहां तक कोई प्रॉब्लम, तो अब क्या आएगा, 3x - 8। अब करनी होगी मुझे मल्टीप्लाई, तो 2x की मल्टीप्लाई की इस ब्रैकेट में, तो 2x की x में मल्टीप्लाई करूंगा तो 2x स्क्वायर, फिर माइनस माइनस 2x की फिर 5 में मल्टीप्लाई की तो 10x, फिर -3 की मल्टीप्लाई x में की तो माइनस का 3x, ठीक है। -3 की -5 में मल्टीप्लाई करोगे तो प्लस का 50। इसमें कोई डाउट किसी को, ये जो मैंने मल्टीप्लाई किया ये सबको क्लियर है। मैंने क्या किया, पहले 2x की x में हुई तो 2x स्क्वायर, 2x की -5 में हुई तो -10x, -3 की x में मल्टीप्लाई हुई तो -3x, -3 की -5 में मल्टीप्लाई हुई तो प्लस का 15। ठीक है, अब आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई है। ठीक है, कैसे बन गई है,
मैं एक काम करता हूँ, इसको थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं। 3x-8 इज इक्वल टू 2x स्क्वायर माइनस 10x और माइनस 3x क्या हुआ, माइनस का 13x प्लस 15। इन सबको मैं इस तरफ ले जाता हूं तो इधर तो हो गया 0, इधर आया 2x स्क्वायर माइनस का 13x प्लस 15, ये 3x इधर आकर माइनस का हो गया और 8 इधर आकर प्लस का हो गया। यहां तक कोई डाउट? यहां तक कोई डाउट तो बताइए। ये है इसका पहला हिस्सा क्वेश्चन का। यहां तक कोई डाउट हो तो पूछो। यहाँ क्या बचेगा, इधर लिख रहा हूं, देखो 2x स्क्वायर इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं, 2x स्क्वायर माइनस 13x प्लस 15 माइनस 3x प्लस 8 इज इक्वल टू 0। मैंने साइड चेंज कर दी है ना, दोनों की साइड चेंज कर दी। क्या मैं ऐसा कर सकता हूँ, इसको इस तरफ इसको इस तरफ, जैसे x इज इक्वल टू वाई को मैं y इज इक्वल टू एक्स भी तो लिख सकता हूँ, है ना। साइड चेंज करके हम लिख सकते हैं। अगर x इज इक्वल टू वाई है तो y इज इक्वल टू भी तो x होगा। सेम, अगर ये 0 इसके इक्वल है तो ये भी तो 0 के इक्वल होगा, तो मैंने साइड चेंज करके लिख दी। ठीक है, अब इसको हम थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं। 2x स्क्वायर माइनस 13x और माइनस 3x क्या हुआ, माइनस का 16x प्लस का 15 प्लस का 8 क्या हुआ, प्लस का 23 इज इक्वल टू 0। बताओ, यहां तक कोई डाउट? यहां तक कोई डाउट हो तो पूछो। ठीक है, अब आप इसको देखो, क्या ये मध्य पद विभाग स्प्लिटिंग मिडल टर्म मेथड से सॉल्व हो सकता है क्या ये क्वेश्चन? तो करके देखते हैं। 23 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 46 आएगा। अब 46 के मैं क्या करूंगा, फैक्टर्स करके देखूंगा। 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, क्या 2 और 23 से 16 बन सकता है? नहीं बन सकता, ये तो बनेगा ही नहीं। 23 वन जा 23, तो यहां पर आप 16 नहीं बना पा रहे, तो यहां पर जो हमारा मिडल टर्म स्प्लिटिंग मेथड है वो फेल हो गया। यहाँ पर जो हमारा मिडिल टर्म स्प्लिटिंग मेथड है वो क्या हो चुका है, फेल हो चुका है। तो यहाँ पर हम कौन सा मेथड यूज करेंगे, यहाँ पर हम कौन सा मेथड यूज करेंगे, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। क्वाड्रेटिक फॉर्मूला जो कि हम आने वाली क्लास में पढ़ने वाले हैं। ठीक है पायल, इसीलिए आपका ये क्वेश्चन सॉल्व नहीं हुआ होगा, क्योंकि यहाँ पर हम मिडिल टर्म को स्प्लिट नहीं कर पा रहे। ठीक है, तो इसमें हम क्या लगाएंगे, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगाएंगे, जो कि हम आने वाली क्लास में पढ़ेंगे। पायल, आपका डाउट क्लियर हुआ यहाँ तक? अब मैं समझ गया आपको डाउट यहीं पर आ गया होगा। पायल, ये वाला फॉर्मूला लगाना इसमें, है ना, वैसे हम पढ़ेंगे क्लास में। आप ये वाला इसमें फॉर्मूला लगाना, एक्स इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। इस फॉर्मूला का यूज करना, इसमें आपके रूट्स आ जाएंगे। ए क्या है यहाँ पर 2, बी क्या है -16 और सी क्या है 23। ठीक है, इसको हम पढ़ने वाले हैं भाई, आगे आने वाली क्लासेस में आपने स्कूल में पढ़ लिया होगा। ठीक है पायल, तो अभी के लिए मैं इस क्वेश्चन को यहीं पर रोकता हूं। इसको हम उस टाइम देखेंगे जब हम द्विघात समीकरण या मैं कह दूं क्वाड्रेटिक फॉर्मूला पढ़ेंगे। आप अपनी तरफ से ट्राई करना करने की, या फिर मैं क्लास के बाद आपको ये बता दूंगा। ठीक है, तो इसको मैं यहीं पर रोक के आगे बढ़ रहा हूँ। चलिए, तो हमने जो लास्ट क्लास में टॉपिक पढ़ा था वो पढ़ा था मिडल टर्म स्प्लिटिंग मेथड। ठीक है, मिडल टर्म स्प्लिटिंग मेथड से हमने रूट्स निकालने सीखे थे। तो एक क्वेश्चन है आपके लिए, आप उस क्वेश्चन को सॉल्व करिए। ये क्वेश्चन आपके लिए है, आपको रूट्स निकालने हैं बाय यूजिंग मिडिल टर्म स्प्लिटिंग मेथड। करिए इसको सॉल्व। पोल में आपको भेज रहा हूं, तो सभी स्टूडेंट्स पोल सेक्शन में जाकर इस काम को करेंगे। पिछला क्वेश्चन जो है वो क्वाड्रेटिक फॉर्मूले का क्वेश्चन था, तो वो उसी से होगा, क्योंकि इसमें मिडिल टर्म स्प्लिट नहीं हो पा रही थी। तो वो हम तब करेंगे जब हम क्वाड्रेटिक फॉर्मूला पढ़ेंगे, आने आने वाली 1 या 2 क्लास के बाद हमको पढ़ेंगे। ठीक है, चलिए करिए इसको सॉल्व, मिडिल टर्म स्प्लिटिंग मेथड, ध्यान से करिए।
हम्म। एक स्टूडेंट का आंसर आ चुका है, 3 लोगों का आंसर आ चुका है। पांच लोगों का आंसर आ चुका है। बाकी लोग भी सॉल्व करें ध्यान से। देखिए भाई, 6 में से सिर्फ 2 लोगों का ही आंसर सही है, तो ध्यान से करो सॉल्व। हाँ जी, 6 में से 10 में से 6 लोगों का आंसर सही है। 11 में से 7 लोगों का आंसर सही है। 12 में से 8 लोगों का आंसर सही है। 13 में से 9 लोगों का आंसर सही है। 14 में से 9 लोगों का आंसर सही है। भाई क्लास में इस टाइम 35 स्टूडेंट्स हैं, लेकिन सिर्फ 15 लोगों का ही, 15 स्टूडेंट्स का ही आंसर आया है। सो प्लीज सभी स्टूडेंट्स खुद से सॉल्व करिए अपनी नोटबुक में, और सभी लोग चैट बॉक्स, सॉरी, पोल सेक्शन में जाकर इसका आंसर करिए। 16 में से 10 स्टूडेंट्स का आंसर सही है। एक मिनट और है भाई आपके पास, जो लोग बच गए हैं। 3x² प्लस 10x माइनस 8 इज इक्वल टू 0 को के रूट्स निकालने हैं बाय स्प्लिटिंग द मिडल टर्म। 17 स्टूडेंट्स का ही आंसर आया है, आधे लोगों का आंसर आना अभी बाकी है। लास्ट लास्ट 30 सेकेंड्स। 20 स्टूडेंट्स का आंसर आ चुका है। 21 स्टूडेंट्स का आंसर आ चुका है। 22 स्टूडेंट्स का आंसर आ चुका है। उनमें से 13 स्टूडेंट्स का आंसर सही है। 23 में से 14 का सही है। लास्ट 15 सेकेंड्स, 15 सेकेंड हो रहे हैं आपके पास। 26 स्टूडेंट्स का आंसर आ चुका है। 27 स्टूडेंट्स का आंसर आ चुका है। 28 का आंसर आ चुका है। वेरी गुड। चलिए लास्ट 5 सेकेंड्स। 5, 4, 3, 2। सर 2 मिनट्स। आप इतना लेट क्यों बताते हो भाई? चलो कोई बात नहीं, आप चैट में आंसर कर देना। जब मैं 1 पे आ जाता हूँ तब बताता हूँ। शुरू में बोल दिया करो, जब मैं बोलता हूँ ना 5, तब कह दिया करो सर थोड़ा टाइम और दे दो। ठीक है, लास्ट मोमेंट पे, क्योंकि मैं एंड कर ही देता हूँ। चलो कोई बात नहीं।
आप चैट में आंसर कर दो, आपका जो भी आंसर आया है। आइए इसको करते हैं सॉल्व। देखो इस क्वेश्चन में कहा गया है 3x² प्लस 10x माइनस 8 इज इक्वल टू 0 के आपको क्या करने हैं, रूट्स निकालने हैं। तो निकालते हैं 3x² प्लस 10x माइनस 8 इज इक्वल टू 0। 3x² माइनस 10x प्लस 8 इज इक्वल टू 0। बी ओके, चलो प्लस है क्या, प्लस 10x ओके, तो चेंज कर लेते हैं 3x² प्लस 10x माइनस 8 इज इक्वल टू 0। सबसे पहला जो स्टेप है हम क्या करेंगे, 8 को मल्टीप्लाई करेंगे 3 से। तो आपको ये बताया था मैंने, तो क्या आया 24 आया। ठीक है, जो हमारा कांस्टेंट होता है, कांस्टेंट को हम मल्टीप्लाई करते हैं x² के कॉफिशिएंट से। 8 को 3 से हमने मल्टीप्लाई किया तो 24 आया। नाउ हम 24 को फैक्टराइज करेंगे। हम 24 के क्या करेंगे, फैक्टराइज करेंगे। तो सबसे पहले 2 से डिवाइड हुआ, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4। सबसे पहले हम ये चेक करेंगे कि 2 और 12 से 10 बन सकता है क्या, 2 Yes, और sir. 12 से 10 बन सकता है, यस Yes, sir. नो, एवरीवन प्लीज आंसर यस और नो। Yes, sir. यस ओके, Sir. सो यहां पर क्या आया, Yes. 3x² प्लस 10 कैसे बन जाएगा, 2 और 12 से, यानी 12 माइनस 2 अगर मैं कर दूं, 12 minus. और यहां पर मैं x लिख दूं, फिर माइनस लिख दूं, फिर 8 लिख दूं, फिर इक्वल लगा दूं और फिर 0 लिख दूं। ठीक है, इस स्टेप में कोई प्रॉब्लम, क्योंकि बहुत सारे बच्चों ने गलत किया है, बताओ जिन्होंने गलत किया है उनको कोई प्रॉब्लम है इस स्टेप को समझने में। ठीक है, डन। 3x², अब ये क्या बचा, प्लस का 12, x को हम मल्टीप्लाई करेंगे तो x हो जाएगा यहाँ पर, फिर -2, x को हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो x आ गया यहाँ पर, माइनस का 8 इज इक्वल टू 0। नाउ हम दो दो लेंगे और उनमें से कॉमन निकालेंगे, इन दोनों में से कॉमन निकालेंगे और इन दोनों में से कॉमन निकालेंगे। इन दोनों में क्या कॉमन है जल्दी से बताइए। Sir, X. 3x. 3x, वेरी गुड, तो 3x कॉमन है, तो अंदर क्या बचा ब्रैकेट में, यहां से 3x कॉमन आ गया तो एक x बचा, प्लस बचा, और यहां बचेगा 4। इन दोनों में क्या कॉमन है, माइनस का 2, तो अंदर क्या बचा, x प्लस 4 इज इक्वल टू 0। ठीक है, मैंने -2 ही क्यों कॉमन लिया, क्योंकि देखो 2 तो कॉमन है ही, मैंने माइनस की कॉमन लिया क्योंकि यहाँ पर जो चीज यहाँ पर आ रही है वही यहाँ पर चाहिए मुझे, और वो तभी आ सकता है यहाँ पर जब मैं माइनस कॉमन ले लूंगा, इसलिए मैंने माइनस को कॉमन लिया। ठीक है, अब इस पूरे में से क्या कॉमन है, x प्लस 4, और इधर क्या बचा 3x माइनस 2 इज इक्वल टू 0। वेन x प्लस 4 इज इक्वल टू 0, देन x इज इक्वल टू क्या होगा, 0 माइनस 4, यानी x आ गया -4, एक रूट तो आपका ये आ गया। वेन 3x माइनस 2 इज इक्वल टू 0, सो 3x इज इक्वल टू 0 प्लस 2 2 हो गया, और x इज इक्वल टू क्या आ गया, 2/3। दूसरा रूट आपका ये आ गया। तो आपके आंसर क्या होंगे, -4 और 2/3। बताओ इसमें कोई डाउट है तो पूछ लीजिए, और अगर क्लियर है तो y टाइप कर दीजिए, फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगर सभी को क्लियर है तो चैट बॉक्स में y टाइप कर दीजिए। डन, चलो ठीक है, तो नेक्स्ट इसका सही आंसर क्या हो, यही आया ना हमारा, -4 और 2/3, हाँ यही आया, ऑप्शन बी। ओके, ऑप्शन बी हमारा सही आंसर हो। चलिए इसको सॉल्व करो। इसको आप लोग सॉल्व करें, सभी स्टूडेंट्स बताएं क्या आएगा इसका आंसर। -9x² -2x प्लस 1/3 इज इक्वल टू 0। दो मिनट है आपके पास, सॉल्व करिए।
हाँ जी, जिनका आंसर आ जाए वो प्लीज एक बार चैट बॉक्स में अपना आंसर जरूर लिख दें। हाँ जी, आई एम स्टिल वेटिंग। मैं अभी भी आपका इंतजार कर रहा हूँ, किसी का आंसर अभी तक नहीं आया है चैट में। कैसे करेंगे? अच्छा, अगर मैं इस पूरी इक्वेशन में 3 से मल्टीप्लाई कर दूं तो मेरी ये इक्वेशन सिंप्लीफाई हो जाएगी, यस और नो? जल्दी बताओ। 3 से क्यों कर रहा हूँ? क्योंकि वन यस। अपॉन थ्री लिखा हुआ है, 1/3 लिखा हुआ है ना, नीचे से 3 ये कैसे हटेगा जब मैं इस पूरी इक्वेशन में 3 से मल्टीप्लाई कर दूंगा। ठीक है, तो वही करते हैं। सबसे पहला काम हम मेरी जो इक्वेशन दी हुई है वो क्या दी हुई है? -9 एक्स स्क्वायर माइनस का 2x प्लस 1/3 इज इक्वल टू 0। अगर आप ध्यान से देखो, मुझे जो प्रॉब्लम में डाल रहा है ये 3 डाल रहा है। अगर ये 3 यहां ना होता तो मेरी इक्वेशन सिंपल सी होती और मैं इसको सॉल्व कर देता। ठीक है, तो मैं इसको हटा देता हूँ 3 को। वो कैसे हटाऊंगा? मैं इस पूरी इक्वेशन में अगर 3 से मल्टीप्लाई कर दूं, अब इक्वेशन में मल्टीप्लाई कर रहा हूं तो दोनों तरफ होगी मल्टीप्लाई, मतलब एलएचएस में भी होगी और आरएचएस में भी होगी। तो पहले मैं इधर करता हूं 3 से मल्टीप्लाई, और इधर भी 3 से मल्टीप्लाई कर रहा हूं। क्या आपको ये बात क्लियर हुई? मैंने 3 से क्यों किया, 4 या 5 या 6 या 7 से क्यों नहीं किया? यस। क्या? क्योंकि नीचे 3 है तो मुझे ये 3 हटाना है ना, तो वो 3 को ये 3 ही हटाएगा। तो करते हैं मल्टीप्लाई। ओके, पायल, वेरी गुड। तो देखो 3 को पहले मैंने इससे मल्टीप्लाई किया तो 3 9 27 माइनस का 27x², फिर माइनस 3 को इससे मल्टीप्लाई किया तो 3 2 6x, फिर प्लस, फिर 3 को लास्ट वाले में मल्टीप्लाई किया तो 3 इंटू 1/3 बराबर इक्वल टू 0 इंटू 3 0। 3 से 3 कट गया तो कितना बचा? माइनस का 27x² माइनस का 6x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। अब आपकी इक्वेशन सिंपल हो गई है ना? अब आपकी ये जो इक्वेशन है ये सिंपल हो गई है, यस और नो? जल्दी बताइए। यस सर। ठीक है, अब हम इसको आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। चलिए करते हैं। तो सबसे पहले एक को मल्टीप्लाई किया 27 से, तो 1 इंटू 27 कितना है? 27। अब हम 27 के क्या करेंगे? फैक्टर्स। वेरी गुड। सो ये हो जाएगा 3 9 27। क्या 3 और 9 से 6 बन सकता है? बिल्कुल बन सकता है। ठीक है, 9 में से अगर मैं 3 को माइनस करूँ तो 6 बन जाएगा। तो यहाँ पर क्या बचा? माइनस का 27x² माइनस 6 को मैं क्या लिख सकता हूँ? 9 माइनस 3x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पर क्या बचा? माइनस का 27x², माइनस के अंदर मल्टीप्लाई हुई तो माइनस का 9 और x, और माइनस की माइनस में मल्टीप्लाई हुई तो प्लस 3x प्लस का 1 इज इक्वल टू 0। यहां तक किसी भी स्टूडेंट को अगर कोई भी डाउट हो तो आप पूछ सकते हो। बताओ, इस स्टेप तक कोई ऐसी चीज जो ना समझ में आई हो तो पूछ लीजिए। को प्लस में नहीं ले सकते क्या? सर? 9 को प्लस में नहीं ले सकते? माइनस को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का होगा ना, ये प्लस का कैसे होगा? 3 माइनस 9, हाँ 3 माइनस 9 लिखोगे, एक ही तो बात है भाई। आप ऐसे लिखो -9 प्लस 3, या 3 माइनस 9 लिखो, ये दोनों सेम चीज है या नहीं? पहले ये बताओ। यस सर। सेम है ना, तो कैसे भी लिख सकते हो, है ना? आप बोल रहे हो 9 को प्लस का नहीं ले सकते। अगर आप
इस मेथड से जाओगे जो मैं करा रहा हूं, मतलब माइनस फिर ब्रैकेट लगाकर पहले इसे लिखोगे, तो आपको अपने आप पता चल जाएगा कि आप प्लस का क्यों नहीं ले सकते। आप प्लस का इसलिए नहीं ले सकते, अगर आपने इसको प्लस का ले लिया तो ये जो अगर आपने ऐसे लिख दिया इसको 9x-3x, तो ये क्या होता है 6x होगा, लेकिन यहाँ पर क्या लिखा हुआ है माइनस का 6x, तो हमें तो माइनस का 6x को तोड़ना है ना, 6x को थोड़ी तोड़ना है, इसलिए इसको माइनस का लेंगे, इसको प्लस का लेंगे। ठीक है, तो आपको इतना अंदर जाने की जरूरत नहीं है, आप अगर इस तरीके से करोगे तो आपको कभी प्रॉब्लम नहीं आएगी जो मैं करता हूँ। जब आपकी प्रैक्टिस अच्छी हो जाएगी तो आप डायरेक्ट लिख सकते हो फिर तो। ठीक है, चलो अब कॉमन देख लेते हैं, इन दोनों में क्या कॉमन है, 9x माइनस का 9x कॉमन है, तो क्या बचा यहाँ पर 3x प्लस 1। इन दोनों में क्या कॉमन है प्लस का 1, तो क्या बचा 3x प्लस 1 और इक्वल में 0। अब पूरे में क्या कॉमन है 3x प्लस 1 और माइनस का 9x प्लस 1 इक्वल टू 0। ठीक है, जब ये 0 के बराबर होगा व्हेन 3x प्लस 1 इज इक्वल टू 0, सो 3x इज इक्वल टू क्या होगा 0 माइनस 1, सो 3x इज इक्वल टू क्या हुआ -1, और x इज इक्वल टू क्या होगा, x इज इक्वल टू क्या होगा माइनस का 1/3। ठीक है, एंड व्हेन माइनस का 9x प्लस 1 इज इक्वल टू 0 है, तो माइनस का 9x इज इक्वल टू -1, x इज इक्वल टू माइनस का 1/माइनस का 9, माइनस से माइनस कैंसिल 1/9। तो रूट्स आपके क्या है -1/3 और 1/9। बताओ इस क्वेश्चन में कहीं कुछ पूछना हो तो पूछो, सबका यही आंसर आया यस, -1/3 1/9। वेरी गुड, जिनके ये आंसर आए हैं वेल डन, एक्सीलेंट। बताइए कोई डाउट इसमें तो पूछ लो, इस तरीके से हमें सॉल्व करना। पक्का, तो पोल में करें फिर क्वेश्चंस कुछ, अगर कोई डाउट नहीं है तो। ठीक है चलो करते हैं, तो पहला क्वेश्चन, इसके आपको फैक्टर्स करने हैं। ठीक है, ध्यान दें ये इक्वेशन नहीं है, ये आपका एक पॉलिनोमियल है। तो आपको चैप्टर 2 याद होगा, चैप्टर 2 में हमने ऐसे क्वेश्चंस किए थे जहां पर हम पॉलिनोमियल्स को फैक्टराइज करते थे। तो इसको आपको रूट्स नहीं निकालने हैं इसमें, सिर्फ इसको फैक्टराइज करना है मिडिल टर्म स्प्लिटिंग मेथड से। तो सभी स्टूडेंट्स करिए, तब तक मैं पोल भेज रहा हूँ आपको। करिए। ध्यान से करें, कोई जल्दबाजी नहीं है, जितना टाइम लेना है ले लो, लेकिन ध्यान से करो सॉल्व। 3y² माइनस 10y माइनस 8। दो लोगों में से एक स्टूडेंट का आंसर सही है सिर्फ, तीन में से एक का सही है, 4 में से 2 स्टूडेंट्स का आंसर सही है, 7 में से 5 का सही है। वेरी गुड। 9 में से 7 स्टूडेंट्स का आंसर सही है। 11 में से 9 स्टूडेंट्स का आंसर सही है। 12 में से 10 स्टूडेंट्स का आंसर सही है। 14 में से 11 स्टूडेंट्स का आंसर सही है। 15 में से 12 का सही है। 17 में से 14 स्टूडेंट्स का आंसर सही है। 18 में से 15 का सही है। 19 में से 20 में से 17 का सही है।
21 में से 18 स्टूडेंट्स का आंसर सही है। ओके, इस टाइम क्लास में 41 स्टूडेंट्स हैं, उनमें से 21 स्टूडेंट्स का आंसर आ चुका है। अभी तो काफी बचे हैं, आधे लोग बचे ही हुए हैं। करो सॉल्व। 22 में से 19 का सही है, 23 में से 20 का सही है। ओके, वेरी गुड। 24 में से 20 का सही है। ट्वेंटी सेवन में से 23 का सही है। 28 में से 23 का सही है। चलिए लास्ट 30 सेकंड, 30 सेकंड और हैं जो लोग बच गए हैं। 29 में से 23 का सही है। 31 में से 24 का सही है। चलिए लास्ट 5 सेकंड्स, 5 4, किसी को और टाइम चाहिए तो बता देना। 3 2 1। तो 32 में से 24 स्टूडेंट्स का आंसर सही है। अब बता दो आपने आंसर क्या क्या किए हैं। सभी लोग अपने अपने आंसर लिख दीजिए चैट बॉक्स में। क्वेश्चन है 3y² माइनस का 10y माइनस 8। ए, वेरी गुड। ठीक है भाई, जिन्होंने ए के अलावा कुछ और आंसर दिया है वो प्लीज इधर ध्यान दें। सबसे पहला स्टेप आपको क्या करना होता है, जो आपका कांस्टेंट है उसको मल्टीप्लाई करना होता है y² के कोफिशिएंट में। यानी 8 को 3 में मल्टीप्लाई किया तो 24 आया। अब इस 24 के आपको 24 की हेल्प से बनाना है 10। सो 2 1 जा 2, 2 2 जा 4। क्या 2 और 12 से 10 बन सकता है? बिल्कुल बन सकता है, अगर मैं 12 में से 2 को माइनस कर दूं तो ये आ जाएगा 3y² माइनस 12 माइनस 2 y माइनस 8। अच्छा, अगर आप ऐसे ब्रैकेट लगाकर तोड़ोगे, इनको ब्रेक करोगे मिडिल टर्म को, तो कभी भी साइन गलत नहीं होंगे। जिनको साइन में कंफ्यूजन है, तो आप इस अप्रोच को अगर यूज कर रहे हो तो आपके साइन कभी गलत नहीं होंगे। हाँ, जब आपकी प्रैक्टिस अच्छी हो जाए देन आप लोग डायरेक्टली इसको कर सकते हो। ठीक है, चलो 3y²। अब माइनस को अंदर मल्टीप्लाई करूंगा तो साइन चेंज होंगे, 12 माइनस का हो गया, ये माइनस प्लस। अच्छा, y भी तो है साथ में, y आ गया, फिर ये माइनस प्लस का हो गया, फिर 2y माइनस 8। ठीक है, बताओ जिन्होंने गलत किया है यहां तक कोई प्रॉब्लम, या जिन्होंने अटेम्प्ट नहीं किया है इस क्वेश्चन। अगर यहां तक क्लियर है तो y टाइप कर दीजिए, कोई डाउट हो तो पूछ लीजिए। इन दोनों में कॉमन देखना है और इन दोनों में। ओके, तो इन दोनों में क्या कॉमन है? 3y, और अंदर क्या बचा? y माइनस 4। इन दोनों में क्या कॉमन है? प्लस का 2, अंदर क्या बचा? y माइनस 4। अब इस पूरे में क्या कॉमन है? y माइनस 4, और क्या बचा? 3y प्लस 2। क्योंकि इक्वल में कुछ नहीं है तो यही हमारे क्या होगा, हो जाएगा, क्योंकि हमें इसको फैक्टराइज करना है, तो ये हमारा आंसर है। बताओ तो सही आंसर क्या होगा इसका? ऑप्शन। बताइए, कोई डाउट हो इसमें तो पूछ लीजिए। अगर सभी को क्लियर है तो वाई टाइप कर दीजिए, कोई डाउट है तो पूछ लीजिए। करेक्ट आंसर इसका ऑप्शन ए होगा। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए। स्क्रीन सभी को दिख रही है ना ठीक ठाक? ओके, चलिए तो आगे बढ़ते हैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन करें। अगले क्वेश्चन में आपको रूट्स निकालने हैं। ठीक है, क्वेश्चन आपके सामने है, आपको इसमें क्या निकालने हैं? रूट्स निकालना। करिए सॉल्व इसको, सभी लोग ध्यान से करेंगे। ऑप्शंस ठीक से आप मैच कर लिया करो वोट करने से पहले। केयरफुली आपको इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है।
4 ऑप्शन हैं इसमें, ए बी सी और डी। करिए सॉल्व। हम्म 100x² माइनस 20x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। आपको क्या करना है, इसके रूट्स निकालने, तो ध्यान से करना है सभी को, जल्दबाजी मत करना। ओके, 3 में से 2 लोगों का आंसर सही है। पांच में से 3 लोगों का आंसर सही है। साइन वगैरह ठीक से, ऑप्शन वगैरह ठीक से मैच कर लो। 5 स्टूडेंट्स में से 3 स्टूडेंट्स का आंसर सही है। 6 स्टूडेंट्स में से 3 स्टूडेंट्स का आंसर सही है। 7 में से 4, 8 में से 5, 9 में से 6, 7 आउट ऑफ 10, 8 आउट ऑफ 11, 9 आउट ऑफ 12, 11 out of 14, 12 out of 15. Well done, very good. 13 out of 16, 14 out of 17, 14 out of 18, 15 out of 19, 15 out of 20, 16 out of 21, 16 out of 22, last 1 minute, 16 out of 23, 17 out of 24, last 1 minute, 19 out of 26, 20 out of 27, 20 out of 28, 20 out of 29, लास्ट 30 सेकेंड्स। इजी क्वेश्चन है भाई ये तो, इसमें भी मतलब इतने सारी गलतियां। चलो लास्ट 30 सेकेंड्स जो लोग बच गए हैं करिए सॉल्व। 20 आउट ऑफ 30, 20 आउट ऑफ 31। इस क्वेश्चन में इतना मुश्किल क्या है, पिछले वाले की तरह ही तो था जिन्होंने गलत किया है। लास्ट 5 सेकेंड्स, 5, 4, 3, 2, 1। चलो जी।
अपने अपने आंसर लिख दो जल्दी से चैट बॉक्स में, क्या क्या आंसर आए मैं देखना चाहता हूँ, किसने गलत किया है किसने सही किया है। अपने आंसर लिख दीजिए चैट बॉक्स में। सी कैसे आ रहा है भाई? डी, डी आएगा इसका आंसर। कैसे आएगा आइए समझते हैं इसको। 100x² माइनस 20x प्लस 1 इज इक्वल टू 0, ये हमारी इक्वेशन है। सबसे पहले मैंने क्या किया, 1 को मल्टीप्लाई किया 100 से, तो 1 इंटू 100 क्या हुआ, 100 हुआ। नाउ 100 को फैक्टराइज करूंगा और उसके हेल्प से क्या बनाऊंगा, 20। तो अगर मैं यहां पर देखूं तो ये 2 5 10 0 से नहीं बन सकता, ठीक है। 2 और 50 से नहीं बन सकता 20, 2 2 4, 2 5 10, 4 और 25 से नहीं बन सकता। अच्छा आप अगर इसको डायरेक्ट करके देखो, 10 10 अगर करो तो 10 और 10 20 होता है, ठीक है। 10 और 10 20, तो 10 और 10 से ही बन जाएगा, तो वही लिख लेते हैं। तो यहाँ पर क्या बचा, 100x² माइनस 20 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 10 प्लस 10x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। ओके, तो ये क्या होगा, 100x² माइनस को अंदर मल्टीप्लाई करूंगा तो माइनस 10x को किया तो x, ये प्लस भी माइनस में बदल गया, 10x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। क्लियर यहां तक? एनी डाउट? कोई डाउट हो तो प्लीज आस्क, कोई डाउट हो तो प्लीज पूछ लीजिए। यस, ओके। चलिए नाउ हम क्या लेंगे, कॉमन लेंगे। इन दोनों में से क्या कॉमन ले सकता हूं मैं, 10x। इन दोनों में से क्या कॉमन ले सकता हूं मैं, 10x। तो अंदर क्या बचा, 10x माइनस 1, और यहां से -1 कॉमन ले सकता हूं तो अंदर क्या बचेगा, 10x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। पूरे में से क्या कॉमन आया, 10x माइनस 1 और 10x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। क्या ये बात सभी को क्लियर है? अच्छा, यहां पर जब मैंने 10x कॉमन लिया था तो अंदर 10x माइनस 1 बच रहा था, तो यहां पर भी वही बचाना था मुझे। वो मैं कैसे बचा सकता हूँ, जब मैं इनमें से माइनस कॉमन लूंगा, क्यों, क्योंकि साइन चेंज करने हैं ना। इस वाले ब्रैकेट में जो 10x है वो प्लस का है और जो 1 है वो माइनस का है, तो मुझे यहाँ पर भी वही चीज लानी है। वो कैसे ला सकता हूँ, अगर मैं इनमें से माइनस कॉमन ले लूँ और 1 भी साथ में, तो माइनस आते ही बाहर इसके साइन चेंज हो गए, 10x प्लस का हो गया, 1 जो प्लस का था वो माइनस का हो गया। और अब इन पूरे में से 10x माइनस 1 कॉमन और 10x माइनस 1 इधर बचा हुआ है। अब अगर आप देखो तो दोनों सेम ही तो हैं, ये भी 10x माइनस 1 है, ये भी 10x माइनस 1 है। तो जब इसको 0 के बराबर रखेंगे, when 10x माइनस 1 इज इक्वल टू 0, सो 10x क्या आएगा, 0 प्लस 1 1, और x क्या आया, 10 नीचे चला गया, 1/10, है ना। और ये भी यही चीज है, तो ये भी क्या आएगा, 1/10। तो हमारे रूट्स क्या होंगे, 1/10, 1/10। बताइए क्लियर हुआ ये क्वेश्चन? कोई डाउट इसमें तो पूछ लीजिए, जिन्होंने गलत किया था उन्हें कोई डाउट हो तो पूछ लीजिए। कुछ भी इसमें मुश्किल नहीं थी वैसे तो। बताओ समझ आ गया? एनी डाउट प्लीज आस्क। ओके, सो इसका सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन डी। ठीक है, चलो एक और क्वेश्चन करते हैं, ये रूट वाला क्वेश्चन है, ठीक है, ध्यान से करना। ओके, करें, स्टार्ट करें या नहीं? सर कर दो। चलो ठीक है, तो ये क्वेश्चन है आपके लिए, करिए इसको सॉल्व। ऐसा एक क्वेश्चन हमने कल किया था, आई मीन परसों, मतलब जब भी आपकी लास्ट क्लास है तब किया था। करो सॉल्व इसको, कैसे करेंगे? अच्छा, ये तो सबको पता ही है कि √2 के √2 में मल्टीप्लाई होकर क्या आएगा, 2 आएगा, ठीक है। इसमें तो किसी को कोई डाउट होगा नहीं।
और बाकी आप लोग करो। हम्म। साइन वगैरह ध्यान से, भाई आप लोग साइन में मिस्टेक कर रहे हो। साइन देख लो कहाँ रूट है, कहाँ रूट नहीं है ना। ये जरा देख लेना ध्यान से, रूट किसके ऊपर है किसके ऊपर नहीं है। अपने ऑप्शन, अपने आंसर को अपने ऑप्शन से ठीक से मैच करना। हम्म। 9 स्टूडेंट्स का आंसर आ चुका है। 12 स्टूडेंट्स का आंसर आ चुका है, और जो कि मैं देख पा रहा हूँ बहुत सारे बच्चों ने गलत किया है। 14 में से 8 स्टूडेंट्स का ही आंसर सही है सर। हम्म। सभी लोग ध्यान से इसको सॉल्व करिए। एटीन में से 12 स्टूडेंट्स का आंसर सही है। 19 में से 12 का सही है। 12 आउट ऑफ 20 स्टूडेंट्स आर करेक्ट। 15 आउट ऑफ 23। लास्ट 30 सेकंड्स 15 आउट ऑफ 24 स्टूडेंट्स का आंसर सही है। 16 आउट ऑफ 25 का सही है। 16 आउट ऑफ 26 का सही है।
चलिए लास्ट 15 सेकेंड्स। एटीन आउट ऑफ 28 स्टूडेंट्स का आंसर सही है। लास्ट 5 सेकेंड्स। 5 4 3 2 1। हाँ जी, क्या क्या आंसर आए बताओ। ए, बी, ए, ए ही सही आंसर होगा इसका। आइए देखते हैं कैसे होगा। सबसे पहले मैं क्या करूंगा, 5√2 को मल्टीप्लाई करूंगा √2 से। तो 5√2 को मल्टीप्लाई किया √2 से तो कितना आएगा। देखो √2 को √2 से करेंगे तो 2 आएगा। इनका मल्टीप्लीकेशन क्या आएगा 2, और 5 को 2 से क्या तो 10। तो 10 को मैं क्या करूंगा, ब्रेक करूंगा जिससे 7 मिल जाए मुझे। सो 2 5 से 10, तो 2 और 5 से 7 बन जाएगा। तो यहाँ पर क्या आया, √2x² प्लस 5 + 2 अगर मैं इसको लिख लूं, ठीक है, या 2 + 5 लिख लो, कुछ भी लिख सकते हो, आपकी मर्जी है ना। 2 + 5x प्लस 5√2 इज इक्वल टू 0। ओके, तो यहाँ पर क्या बचा, √2x² प्लस 2x प्लस 5x प्लस 5√2 इज इक्वल टू 0। बताओ यहां तक कोई प्रॉब्लम है किसी को। एक्स की मल्टीप्लाई किया सिर्फ अंदर, है ना। पहले मैंने क्या किया, 5√2 को √2 से मल्टीप्लाई किया तो 10 आया। फिर 10 को मैंने ब्रेक किया जिससे मुझे 7 मिल जाए। तो 2 और 5 में मैंने ब्रेक किया तो 2 और 5 7 होते हैं। तो वही मैंने यहाँ पर लिख दिया 7 की जगह, ठीक है। एक्स को अंदर मल्टीप्लाई किया और ये आ गया। अब क्या बचता है, अब क्या बचता है, कॉमन लेना बचता है। तो कॉमन ले लेते हैं। इनमें क्या कॉमन होगा बताओ, आप लोग ही बताइए, इन दोनों में क्या कॉमन होगा। क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, √2। स्क्वायर, हाँ वेरी गुड, प्लस √2 इंटू √2। 2 को मैं क्या लिख सकता हूँ, √2 इंटू √2 एक्स, है ना। √2x² ऐसे का ऐसे ही, प्लस ऐसे का ऐसे ही। 2 को क्या लिख सकते हैं, √2 इंटू √2 एक्स ऐसे का ऐसे ही, ठीक है। चलो अच्छी बात है। तो यहां से क्या कॉमन आ सकता है, यहां से क्या कॉमन आ सकता है इन दोनों में, √2 और x, ठीक है। तो √2 और x कॉमन आ सकता है। तो एक काम करते हैं, इस पूरी इक्वेशन को ही मैं चेंज कर लेता हूँ। तो यहाँ पर क्या बचा, इसके आगे प्लस का 5x प्लस 5√2 इज इक्वल टू 0। अब इसमें क्या कॉमन है, √2, और क्या कॉमन है, x। तो बचा क्या, x प्लस √2, ठीक है। भाई x और √2 तो कॉमन है ना, जो कॉमन है उनको मैंने डब्बे में बंद कर दिया। ये वाला √2 और यहाँ से एक x कॉमन है, ये वाला √2 और ये वाला x कॉमन। तो बचा क्या, सिर्फ एक x और एक √2, वो मैंने यहाँ लिख दिए। अब यहाँ क्या कॉमन है, प्लस का 5, क्या बचा अंदर, x प्लस √2 इज इक्वल टू 0। बताइए यहां तक कोई डाउट, किसी को भी कोई भी डाउट हो तो पूछ लो यहां तक। अब इस पूरे में से क्या कॉमन है, x प्लस √2, और क्या बचा, √2x प्लस 5 इज इक्वल टू 0, ठीक है। अब वही वाली बात, वैन जब ये 0 के बराबर है, x प्लस √2 इज इक्वल टू 0, तो x क्या आएगा, माइनस का √2। एंड when √2x प्लस 5 इज इक्वल टू 0, तो 5 इधर चला गया, तो ये क्या हो गया, √2x इज इक्वल टू -5 एंड x इज इक्वल टू -5/√2। तो आपके आंसर क्या आए, माइनस का √2 और माइनस का 5/√2, ठीक है। माइनस का √2 और माइनस का 5/√2, तो कौन सा ऑप्शन सही होगा, ऑप्शन ए। बताइए अगर कोई भी डाउट है इस क्वेश्चन में किसी को भी, तो वो रुक सकते हैं,
पूछ लीजिए, बाकी लोग जा सकते हैं। ठीक है, इस क्लास को हम यहीं तक रखते हैं। जिनके डाउट्स हैं वो लोग रुक जाइए, इससे आगे हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे।